हम चाहते हैं लोगों को सस्ती बजरी मिले और आम आदमी, गरीब आदमी के हितों पे कुठाराघात नहीं हो और नदी का स्वरूप नहीं बिगड़े। ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। और ये रेलवे लाइन से लेकर तमाम जो भी करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाइयां ये हम लोग करवाना चाहते हैं, इसको लेकर हम वेट कर रहे हैं। एक बार वार्ता सफल हो जाती ठीक है, नहीं होती तो फिर जयपुर कूच हमारा यथावत रहेगा। सांसद हनुमान बेनीवाल खाली हाथ वापस नहीं लौटे हैं। सुबह 5 बजे प्रशासन ने उन्हें लिखित में वो सब दिया है जिसके लिए 2000 गाड़ियां जयपुर निकली थीं। बजरी माफिया पर अब पुलिस नहीं, ड्रोन नजर रखेगा और जिन अफसरों की मनमानी चल रही थी उनकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आखिर उस समझौते के कागज में क्या क्या लिखा है, जानिए एक एक पॉइंट। नागौर के बारी घाटी बॉर्डर पर पूरी रात चले ड्रामा का अंत एक लिखित समझौते के साथ हुआ। प्रशासन ने हनुमान बेनीवाल की प्रमुख मांगों को मान लिया है। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सी शर्तें हैं जिन पर सरकार झुकी है। सबसे पहली और बड़ी सहमति बनी है बजरी माफिया के खिलाफ। समझौते के मुताबिक अब अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन सर्वे और मैन्युअल जांच होगी। बेनीवाल ने बताया कि एक दिन बाद ही टीमें लगा दी जाएंगी। खनन, राजस्व और पुलिस विभाग के जिन अधिकारियों की मिलीभगत मिलेगी उनकी भूमिका की भी जांच होगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरा बड़ा पॉइंट है लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई। बेनीवाल की लिस्ट में डेगाना के एसडीएम, डेगाना डीएसपी और माइनिंग इंजीनियर राकेश शेषमा का नाम शामिल था। प्रशासन ने लिखित आश्वासन दिया है कि इन सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच कर उचित कदम उठाए जाएंगे। ये बेनीवाल की बड़ी प्रशासनिक जीत मानी जा रही है। तीसरी सहमति किसानों और जमीन से जुड़ी है। मेरता और रियां क्षेत्र के जिन गांवों को पिछले साल का मुआवजा और बीमा क्लेम नहीं मिला, उन्हें तुरंत भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा सबसे विवादित मुद्दा 14,000 बीघा गोचर भूमि का था, जिसे कथित रूप से गलत तरीके से आवंटित किया गया था। प्रशासन ने इस मामले की समीक्षा और कार्रवाई पर भी अपनी मुहर लगा दी है। साथ ही रेलवे द्वारा ली गई जमीन के मुआवजे पर भी भरोसा दिया गया है। देखिए, रिया के अंदर जिस तरह बजरी की माइंस अलॉट की सरकार ने सारे नियम कायदों को दरकिनार करते हुए जुलाई अगस्त के अंदर बड़ी रैलियां रिया और नागौर के अंदर, उस समय सरकार से वार्ता के बाद 20,000 से ज्यादा लोग थे वहां पे और 20,000 की रैली रिया के अंदर हुई। जिला कलेक्टर ने सरकार की तरफ से कहा कि अवैध माइनिंग जो अवैध स्टॉक इन्होंने इकट्ठा किया, माइंस जो लीज होल्डर है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के मेड़ता, खियोसर और ये 3-4 और भी नेताओं के नाम थे और कई विधायकों का इसके अंदर नाम था। पूरा नाम हमारा एसपी टोगस और इन लोगों ने जो माइंस थी उसमें पार्टनरशिप में लोगों ने रखी। कुछ जो और माफिया क्रिमिनल टाइप के लोग थे उनकी भी हिस्सेदारी थी और यहाँ के लोगों को डरा धमका के सीधे साधे ग्रामीणों को और अवैध बजरी से ये पूरा खौफ पैदा करना चाहते थे। इसको लेकर हमने रैलियां की। सरकार अपने वादे से मुकर गई। जुलाई अगस्त की बात है, ड्रोन सर्वे करवाना था, सारे जो नाके थे उन पर कैमरे लगाने थे। पुराना जो ड्रोन सर्वे एक हुआ उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी थी। लंबा समय हो गया, मुझे भी समय नहीं मिला, पार्लियामेंट चलती रहती है, बाहर घूमते रहते हैं। इस दरमियान रिया के लोगों ने 1-2 बार आंदोलन किया तो डेगाना डीवाईएसपी और इन लोगों ने चेयरमैन गिरधारी लाल जी जिनके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की और क्रॉस मुकदमे दर्ज किए। मेड़ता के अंदर कांग्रेस पार्टी इस जिले के अंदर राजस्थान में सोई हुई है, विपक्षी भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही है। परसों हमने रैली करी। बजरी माफिया जिस तरह माइंस को 7-7, 8-8, 10-10 फीट तक खोद रहा है, 8-8, 9-9 मीटर तक चला गया कई जगह। अवैध स्टॉक जो उन्होंने पत्थर गड्डी कर रखी उससे बाहर अवैध खनन इन्होंने किया और सारा सुबह शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक शायद खनन नहीं कर सकते। इन्होंने सरेआम गुंडागर्दी करी यहाँ पे और जो भी बोला उसको पुलिस के माध्यम से डरा धमका के बंद किया। बजरी माफिया के आतंक के खिलाफ हमने परसों रैली करी शनिवार को और सुबह 5 बजे प्रशासन हमसे टाइम मांगा। सोमवार मंगलवार का हमने समय दिया। आज हम वेट कर रहे थे। एक मुद्दा हमारा ये था बजरी के अलावा बजरी की जो भी इलीगल गतिविधियां हो रही उन पर रोक लगे और इन पर लगाम कसी जाए, इन पर जुर्माना हो, मुकदमे दर्ज हो। गलत रवाना, गलत रसीद बुक छपा के जिस तरह वेट कर रहे हैं अवैध बजरी को, इसको लेकर भी कई मामले हमें दर्ज कराने
दूसरा हमारा इश्यू था मेड़ता एसडीएम का, जिसने 14,000 बीघा गोचर भूमि को गैर मुमकिन पहाड़ और गैर मुमकिन मंगरा घोषित किया। राजस्थान में सबसे अनूठा है ये एक उदाहरण होगा कि एक एसडीएम की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो 14,000 बीघा, जिसकी कीमत 100 अरब है, उस लैंड की 100 अरब कीमत है, और उस लैंड को उन्होंने कोडियों के भाव, जेके वाइट और बिरला जो खारिया के, उनके नाम कराने के अंदर एएमई गोटन, एएमई नागौर, एसडीएम मेड़ता, विधायक मेड़ता और कई लोगों की इसके अंदर संदिग्ध भूमिका, हम उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते। डीवाईएसपी डेगना के खिलाफ दूसरे और मुद्दे थे, एक पूछकर मेड़ता और रास मेड़ता की जो अधिग्रहण हो रही जमीन रेलवे की, उसके अंदर हम चाह रहे थे कि बाजार भाव से इनको पैसा मिले। डेलीगेशन को मैंने अश्विनी वैष्णव जो मंत्री है उनसे दिल्ली के अंदर मुलाकात भी कराई, और अब हम चाह रहे थे कि 20 से 25 लाख रुपए पर बीघा बाजार मूल्य से किसानों को मुआवजा मिले। ये सब हमारे बड़े इश्यू थे जिनको लेकर हम आंदोलन करते। आज हमारी इच्छा थी, सरकार ने हमें कहा कि हम आ रहे हैं, और सरकार ने इसको हल्के में लिया, वहां कोई आया नहीं। हमने अल्टीमेटम भी दिया, कोई हम आ रहे हैं, बात करें, नहीं आए। और जब हम वहां से रवाना हो गए तब हजारों गाड़ियां और पूरा प्रदेश का नौजवान आज हाईवे पर खड़ा है चारों तरफ। लेकिन जिस हिसाब से हाईवे पर अपन चल रहे हैं, अंधेरा है, सामने से गाड़ियां आ रही, कई जगह लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों की परेशानी को देखते हुए संभाग आयुक्त ने हमसे बात करी, जयपुर से भी कई बड़े जो अधिकारी उनके टेलीफोन आए, और अब कलेक्टर एसपी 5-7 मिनट में पहुंच रहे हैं। और चूंकि जिले का मामला है इसलिए हमने बाडी घाटी के अंदर, हमारा मकसद ये नहीं कि राजस्थान की जनता परेशान, हमारा मकसद ये नहीं कि जयपुर कूच करके हम कुछ वहां से हासिल करें। मकसद हमारा ये है कि इलीगल गतिविधियां कोई भी करे, वो चाहे अधिकारी हो चाहे माफिया हो, उस पर लगाम कैसे सरकार कसे। और माफिया के खिलाफ संघर्ष राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा करती आई। पिछले 5 साल के टर्म में भी बजरी माफिया का इलाज हमने राजस्थान के अंदर किया था। हम चाहते हैं लोगों को सस्ती बजरी मिले और आम आदमी, गरीब आदमी के हितों पे कुठाराघात नहीं हो और नदी का स्वरूप नहीं बिगड़े। ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। और ये रेलवे लाइन से लेकर तमाम जो भी करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाइयां ये हम लोग करवाना चाहते हैं, इसको लेकर हम वेट कर रहे हैं। एक बार वार्ता सफल हो जाती ठीक है, नहीं होती तो जयपुर कूच हमारा यथावत रहेगा। समझौता होने के बाद हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा, कलेक्टर और एसपी से बातचीत के बाद हमारी मांगों पर लिखित सहमति बनी है। आगामी 2-3 दिन में सारे काम शुरू हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं। अगर वादों पर अमल नहीं हुआ तो किसान और युवा फिर सड़कों पर उतरेंगे। तो साफ है, बेनीवाल ने सरकार से सिर्फ वादे नहीं बल्कि टाइम बाउंड एक्शन प्लान लिया है। अब देखना यह है कि 3 दिन के अंदर इन फैसलों का असर जमीन पर कितना दिखता है। इस समझौते पर आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन इन वादों को पूरा करेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें